प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज कक्षा 9वीं के लिए हम कविता लेकर आए हैं साखियां एवं शब्द, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी भक्ति कालीन निर्गुण ब्रह्म के संत परंपरा का निर्वहन करने वाले कवि हैं। इनके जन्म के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। इनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के कारण लहर तारा नामक तालाब पर छोड़ दिया। नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने विधिवत रीति से शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कबीर जी ने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। इनके अनुसार प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने गुरु को ईश्वर के समान माना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, तिलक, माला आदि पाखंडों का विरोध किया है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे सुदूकड़ी भाषा भी कहते हैं। इनकी अधिकतर रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रामायणी और शबद नाम से इनके 3 काव्य संग्रह हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं। तो अब हम कबीरदास की साखियां, जो कि पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर अर्थात हृदय रूपी सरोवर में सुभर जल, भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। हमारा हृदय रूपी सरोवर जो है वो भक्ति रूपी जल से लबालब भरा है। हंसा केली कराही, और जहां पर आत्मा रूपी हंस केली कराई, खेल कर रही है, क्रीड़ाएं कर रही हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, और वे आत्मा रूपी हंस उस हृदय रूपी मानसरोवर में मोती रूपी मुक्ति को चुग रहे हैं। अर्थात इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और वो आत्मा रूपी हंस उस मान सरोवर को छोड़कर वहां से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। अनंत का मतलब होता अन्यत्र, दूसरी जगह। वो वहां से उड़कर अब दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिलान को, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए। इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी, प्रेम करने वाला, भगत, परमात्मा से प्रेम करने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला, मैं इस संसार में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर का प्रेमी हो, ईश्वर का भक्त हो।
प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी संसार में प्रेमी नहीं मिला जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता हो। प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि यदि कोई ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त से मिलता है तो सब विष अमृत होए। तो हमारे अंदर जितनी भी विष रूपी वासनाएं हैं, विष रूपी जो बुराइयां हैं, वो अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती है। अर्थात जब एक अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से मिलता है तो अच्छाई की ही बात करता है, ज्ञान की ही बात करता है, और जब एक दुष्ट दूसरे दुष्ट से मिलता है तो वो दुष्टता की ही बात करता है। तो आगे की साखी पर चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी कबीरा, भूखन दे झक मारी। बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अगर हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है, अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो सहज दुलीचा डारी, तो हमें सहज साधना सरलता रूपी दुलीचा डालना पड़ेगा, गलीचा बिछाना पड़ेगा। दुलीचा मतलब गलीचा, अर्थात हमारे अंदर हमें सहजता, साधारणता और सरलता के गुण धारण करने पड़ेंगे। स्वान रूप संसार है, ये संसार एक कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, जो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। अर्थात जिस प्रकार हाथी चलता है और अनेक कुत्ते उस पर भौंकते रहते हैं, व्यर्थ में ही भौंकते रहते हैं, परंतु हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। तो उसी प्रकार हमें भी अगर ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान के मार्ग पर चलना है, तो सांसारिक जो लोग हैं उनकी बातों को नहीं सुनना है और हमें आगे की तरफ बढ़ते ही जाना है, ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ते ही रहना है। चतुर्थ साखी की तरफ बढ़ते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुला, निरपख होई के हरि भजई, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि पखा पखी के कारणे, पखा पखी पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, ये पूरा संसार ईश्वर को भूल रहा है। निरपख होई के हरि भजे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हम निष्पक्ष होकर ऊंच नीच, गरीब निर्धन और हिंदू मुसलमान के झगड़े में न पड़कर निष्पक्ष भाव से अगर हम ईश्वर का भजन करते हैं तो सोई संत सुजान, तो वही व्यक्ति, सोई का मतलब वही व्यक्ति जो है वो एक अच्छा ज्ञानी है, एक अच्छा संत कहलाए। आगे चलते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीवता, जो दुई के निकट न जाई कबीरा, दुई के निकट न जाई। इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही,
हिंदू हिंदू संप्रदाय के लोग मुआ मर जाते हैं, राम कही राम कहते कहते। हिंदू संप्रदाय के लोग राम का नाम लेते लेते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मुसलमान खुदाई और मुसलमान संप्रदाय के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोग खुदा खुदा कहते मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में वही व्यक्ति जीवित रहता है, उसी व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है जो दुई के निकट न जाए, जो इन दोनों के ही पास नहीं जाता है। इन दोनों संप्रदायों के लिए को छोड़कर जब हम भक्ति निष्पक्ष होकर एक मध्यम वर्गीय भक्ति करते हैं, बीच के रास्ते को अपनाते हुए भक्ति करते हैं, तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं और इस संसार में अत्यधिक समय के लिए जीवित रहते हैं। आगे चलते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो इस साखी का अर्थ कबीरदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन संप्रदायों से ऊपर उठकर अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा उठाकर बात करता है, सोचता है, तो उसके लिए काबा फिरी काशी भया। काबा और काशी, काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है। राम हिंदुओं का देवता है, रहीम मुसलमानों का देवता है। तो उन व्यक्तियों के लिए जो इन दोनों संप्रदायों से ऊपर उठकर सोचते हैं, ऊपर उठकर बात करते हैं, उनके लिए काबा काशी में और राम रहीम में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात उन सब के लिए ये बराबर होते हैं। काबा काशी में और राम रहीम में कोई अंतर नहीं होता है। मोट चून मैदा वाया, जिस प्रकार गेहूं का ही एक अंश है मोटा चून, और उसको और अधिक पीस देने से महीन मैदे में बदल जाता है वो आटा। तो दोनों मोटा आटा और जो मैदा है वो गेहूं का ही स्वरूप है। ऐसे ही भगवान के अनेकों नामों से लोग उन्हें पुकारते हैं, लेकिन वो नाम, वो सत्ता एक ईश्वर की है। जिस प्रकार मोटा चून और मैदा जो हो गेहूं से बनता है, ऐसे ही ये पूरा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक ही ईश्वर को रटते हैं, लेकिन नाम अलग अलग लेते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे ईश्वर की भक्ति करता हूं। बैठी कबीरा जी का मतलब, मैं ऐसे ही ईश्वर की भक्ति करता हूं जो सर्वशक्तिमान है, जो इन संप्रदायों में बटा हुआ नहीं है। साखिया का अंतिम जो दोहा है उसको समझते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई, सुबरन कलश सुरा भरी, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि हम अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, जे करनी उच्च न होई, और उसके जो काम है वो ऊंचे वर्ग, ऊंचे नहीं, अच्छे नहीं है। सुब्रन कलश सुरा भरा, उसकी तुलना जो है वो सोने में, सोने के कलश में भरी शराब के समान है। और साधु मनुष्य हमेशा इनकी निंदा ही करते हैं। तो यहां पर कवि कहते हैं कि मनुष्य का जो पहचान है वो उसके जन्म से नहीं, कर्मों से होनी चाहिए। मनुष्य के जो कर्म है वो उच्च होने चाहिए। अब हम शब्द का पहला पद ही
जो है आपके पाठ्यक्रम में बच्चों, उसको समझते हैं। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे ओ, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलहु, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस शब्द में कबीरदास जी बता रहे हैं कि भगवान इंसानों से कहते हैं, बंदे हे इंसान, मौको कहाँ ढूंढे कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ तलाश कर रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास ही रहता हूं। ना मैं देवल ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद न ही मैं मस्जिद में रहता हूं, ना काबे कैलाश में, और न ही मैं हिंदुओं के पवित्र स्थान कैलाश पर्वत पर, और न ही मुसलमानों के पवित्र स्थान काबे पर रहता हूं। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, न ही मैं किसी यज्ञ हवन इत्यादि में रहता हूं, न ही योग वैराग में, और न ही संन्यास लेने में और योग साधना करने में निवास करता हूं। खोजी हो तो तुरंत ही मिलूं, अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो, तलाश करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो पल भर की तलाश में सच्चे मन से अगर मुझे आप प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं एक क्षण की तलाश में प्राप्त हो जाता हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधु पुरुषों, हे सज्जन पुरुषों, सुनो, सब श्वासों के श्वास में भगवान ईश्वर तो सभी की श्वासों में निवास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में ईश्वर का वास है। तो प्यारे बच्चों, ये कबीर की साखियां और शब्द आपने पढ़ा, ध्यान से सुने और समझें। धन्यवाद।